सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूं 6 जुलाई सन 2020 करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है फ्रेंड्स, डेली की तरह आज फिर हम आपके लिए कुछ न्यू करंट अफेयर्स के साथ लेकर के आए हैं। कुछ वर्ल्ड और इंडियन हिस्ट्री के बारे में भी और जीके के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर क्विज के रूप में भी हम क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। वन लाइनर क्वेश्चंस भी हम लेकर के आए हैं जो आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। आपकी परीक्षाओं के नाम मैं आपको बता देता हूं, जैसे आपके आने वाली एसएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवे, क्लर्क, पीओ परीक्षाओं के लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स हम आपके लिए लेकर के आते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस राज्य ने जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए जल जीवन मिशन को लागू किया है? तो ये किया है आपका हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में किस कंपनी ने भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए ग्लोबल भारत प्रोग्राम शुरू किया है? तो यहाँ पर ये शुरू किया है एसएपी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में नीति अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है वैशाली मोहंती को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस बैंक ने जिप ड्राइव नाम से ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन सुविधा शुरू की है? ये शुरू किया आपकी एचडीएफसी बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में व्लादिमीर पुतिन कब तक के लिए फिर से रूस के राष्ट्रपति बने हैं? तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2036 तक रूस के राष्ट्रपति ये रहेंगे। तो यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर जल अभियान शुरू किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन साउथ अफ्रीका क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए हैं? तो इनका नाम है यहाँ पर क्विंटन डी कॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे अपने मानवीय प्रयासों के लिए डायना पुरस्कार से मान्यता मिली है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फ्रिया ठकराल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर, हाल ही में कौन सा बैंक पर्यवेक्षक के रूप में सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम में शामिल हो गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एडीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारत की किस साइकिल कंपनी ने चीन का बहिष्कार करते हुए उसके साथ 900 करोड़ रुपए का व्यापार रद्द करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हीरो साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राधा स्वामी सत्संग ब्यास परिसर में 10,000 बेड वाले कोविड सेंटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से किस राज्य सरकार ने देवघर का विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का इस वर्ष आयोजन नहीं करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा झारखंड सरकार ने। तो झारखंड सरकार आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में सड़कों के विकास के लिए किस राज्य सरकार ने भूमि हस्तांतरण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 6 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पर ये मनाया जाता है आपका विश्व जूनोसिस दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, फुटबॉल क्लब बायर्न
म्यूनिख ने लेवरकुसेन को 4-2 से हराकर सबसे ज़्यादा कितनी बार जर्मन कप खिताब जीत लिया है? तो यहाँ पर ये जीत लिया है 20वीं बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने इस वर्ष किस खिलाड़ी को क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो यहाँ पर ये किया है क्विंटन डिकॉक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महिंद्रा की कौन सी एसयूवी सबसे ज़्यादा बिकने वाली एसयूवी में पहले स्थान पर रही है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा महिंद्रा बलेनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से खेल में 2 बार के ओलंपिक में मेडल जीतने वाले चीन के लिन डेन ने संन्यास ले लिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खेल मंत्रालय ने भारतीय कोचों द्वारा एलीट एथलीटों को प्रशिक्षण देने पर वेतन की ऊपरी सीमा कितने रुपए को हटाने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 2 लाख रुपए। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस फ्रेंड्स। सरकार अपने व्यय और राजस्व को संतुलित करने हेतु जिस वर्ष में ख़त्म किए गए संपदा शुल्क को दोबारा अस्तित्व में ला सकती है 1985। असम सरकार की तर्ज पर जिस राज्य सरकार ने भी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर तैयार करने का निर्णय लिया है? नागालैंड। इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जापानी इंसेफेलाइटिस के मामलों को ध्यान में रखते हुए जिस राज्य में इसकी स्थिति की समीक्षा के लिए एक केंद्रीय दल भेजा है? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाकिस्तान ने हाल ही में जेलों में बंद जितने भारतीय कैदियों की सूची भारतीय उच्चायोग को सौंपी है? 261 आदमियों की। राज्यसभा ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को और जितने महीनों के लिए बढ़ाने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? 6 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह राज्य सरकार जिसने महिलाओं के रात्रि शिफ्ट में कार्य करने हेतु 1948 के फैक्ट्री अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी है? गोवा सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में वह देश जिसने इंटरनेशनल वायलिंग कमीशन की सदस्यता छोड़ते हुए फिर से व्हेल मछली का शिकार करना शुरू कर दिया है? जापान। भारत ने स्ट्रूम अताका एंटी टैंक मिसाइल की खरीद के लिए जिस देश के साथ 200 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं, उस देश का नाम है रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत सरकार के जिस विभाग द्वारा त्रिनेत्र तकनीक का परीक्षण किया जा रहा है? भारतीय रेलवे विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह राज्य सरकार जिसने 17 ओबीसी जातियों को अनुसूचित जाति के सूची में शामिल किया है? उत्तर प्रदेश। उत्तर कोरिया की धरती पर कदम रखने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है 1 जुलाई को। लेसन्स लाइफ टॉट मी अननाउनिंगली किसकी आत्मकथा है? अनुपम खेर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह देश जिसमें उत्खनन के दौरान श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी की 4000 वर्ष से अधिक पुरानी मूर्तियों का पता चला? इराक में। वह राज्य जिसमें विश्व भर में विलुप्त हो चुकी लंगूर की एक प्रजाति चंबा सैक्रेड लंगूर फिर से पाई गई? हिमाचल प्रदेश में पाई गई। नेक्स्ट है आपका, क्रिकेट वर्ल्ड कप में लगातार 5 अर्धशतक लगाने वाले पहले कप्तान हैं विराट कोहली। वह राज्य जिसने असम की तरह एनआरसी का फैसला लिया है? नागालैंड। वह बॉलीवुड अभिनेत्री जिसने धार्मिक कारणों का हवाला देते हुए एक्टिंग छोड़ने का फैसला किया है? जायरा वसीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन्हें हाल ही में आरबीआई का पुनः डिप्टी गवर्नर बनाया गया है?
एन.एस. विश्वनाथन को यूके इंडिया अवार्ड्स 2019 के तहत ग्लोबल आइकन ऑफ द ईयर के रूप में इन्हें चुना गया है। कुणाल नैयर को वह राज्य जिसमें छबड़ा तापीय बिजली परियोजना की 5वीं और 6ठी इकाई का शुभारंभ किया गया है। राजस्थान वह राज्य जहां भारत के प्रतिष्ठित आईफा अवार्ड्स 2019 का आयोजन किया जाएगा, नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली आईपीएस अधिकारी जिसने अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट डेनाली पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है, तो यहाँ पर इनका नाम है अर्पणा कुमार। वह संस्थान जिसके द्वारा भारत में रिसर्च की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्ट्राइड नामक पहल की घोषणा की गई है, यूजीसी ने। नेक्स्ट है आपका, वह देश जिसने वैश्विक शक्तियों के साथ किए परमाणु समझौते के तहत तय की गई संवर्धित यूरेनियम भंडारण की सीमा तोड़ दी, ईरान ने। वर्ष 2019 में वनडे क्रिकेट में 1000 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा। वह देश जिसके सीनेट ने भारत को नाटो के सहयोगी वाला स्टेटस देने वाले विधेयक को पारित किया, अमेरिका। नेक्स्ट है आपका, KYC ज़रूरतों और चालू खाता खोलने के नियमों का अनुपालन करने को लेकर RBI ने PNB पर इतना जुर्माना लगाया 50 लाख रुपए का। वह खिलाड़ी जिसने विश्व कप में 500 रन और 10 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं, साकिब अल हसन, बांग्लादेश के रहने वाले हैं। आर्थिक समीक्षा 2019 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 तक 5 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी बनने के लिए भारत को प्रति वर्ष इतना प्रतिशत ग्रोथ हासिल करने होगी, 8%। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश के जितने प्रतिशत लोगों की शौचालयों तक पहुंच सुनिश्चित की गई है, उनका प्रतिशत है 93.1%। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2021 से 31 के दौरान कामकाजी आयु वाली आबादी में मोटे तौर पर प्रतिवर्ष वृद्धि की संख्या होगी 9.7 मिलियन। आर्थिक समीक्षा 2019 की घोषणा के दौरान पवन ऊर्जा में भारत का स्थान है चौथा। आर्थिक समीक्षा 2019 के अनुसार भारत में इलेक्ट्रिक कारों की बाजार में हिस्सेदारी मात्र 0.06% है, जबकि नॉर्वे का बताया गया प्रतिशत है 39%। आर्थिक समीक्षा में न्यूनतम वेतन के बारे में नियमित अधिसूचनाओं के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत प्रस्तावित नई व्यवस्था है, नेशनल लेवल डैशबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा आधिकारिक तौर पर अदर जेंडर या थर्ड जेंडर के स्थान पर ट्रांसजेंडर शब्द का इस्तेमाल करने की घोषणा की गई है, केरल। ILO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में जिस वर्ष तक अधिक तापमान से मजदूरों के काम करने की गति में कमी आएगी तथा कुल वैश्विक श्रम उत्पादकता में 2% तक का नुकसान होगा 2030 तक। नेक्स्ट है आपका, वह जिला जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पुलिस स्टेशनों की रैंकिंग में पहला स्थान मिला है, बीकानेर। वह भारतीय लेखक जिन्हें लंदन स्थित नेहरू सेंटर का निदेशक नियुक्त किया गया है, अमीश त्रिपाठी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने घोषणा की जनधन खाता धारक महिलाओं को जितने रुपए ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी 5,000 रुपये। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आम बजट 2019-20 पेश करते हुए कहा कि सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों को साख प्रोत्साहन हेतु जितने करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे 70,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है आपका, बजट 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा विदेशी छात्रों को भारत के उच्च संस्थानों में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु जिस कार्यक्रम की घोषणा की गई है, स्टडी इन इंडिया। बजट 2019 में भारत में जल संरक्षण हेतु जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जिस मिशन की शुरुआत की गई है, जल जीवन मिशन की। निर्मला सीतारामन द्वारा दिए गए बजट भाषण के अनुसार देश में शोध को बढ़ावा देने के लिए जिस संस्थान की स्थापना की जाएगी, नेशनल
रिसर्च फाउंडेशन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट 2019 के अनुसार खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत जिस राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना की जाएगी, राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड, बजट 2019 के तहत वित्त मंत्री द्वारा जिस सेक्टर के लिए नया टीवी चैनल लॉन्च करने की घोषणा की गई है, स्टार्टअप्स। नेक्स्ट है आपका बजट 2019 के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति बैंक से एक साल में 1 करोड़ से अधिक की राशि निकालता है तो उस पर जितने प्रतिशत का TDS लगाया जाएगा 2% का। मोदी सरकार ने बजट 2019 में जितने लाख रुपए का घर खरीदने पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपए की छूट दी जाएगी 45 लाख रुपए की। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि 400 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली कंपनियों को जितने फीसदी कारपोरेट टैक्स देना होगा 25%। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कुछ जीके के क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपका मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है, ये है आपका मदुरई में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया था, ये कराया था आपका यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बारडोली के मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित हैं, ये संबंधित है आपके यहाँ पर बेसर शैली से। नेक्स्ट आपका श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था, ये कराया था चामुंडराय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा वृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन के राजीकाल के दौरान हुए, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अंकोरवाद मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर निम्नलिखित स्थानों में से किस एक से राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गोमतेश्वर मूर्ति कहाँ स्थित है, तो यहाँ पर ये स्थित आपका श्रवणबेल गोला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वीरभूमि किससे संबंधित है, तो वीरभूमि संबंधित है आपकी राजीव गांधी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऐत माउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था, तो ये आपका बनवाया था नूरजहां ने। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर निम्न में प्राकृतिक प्लास्टिक कौन सा है, तो ये आपका लाख प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर निम्न में से हीरा और ग्रेफाइट क्या हैं, कार्बन के अपर रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन LPG गैस में किसका मिश्रण होता है, तो यहाँ पर मिश्रण होता है एथेन, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है, तो ये बहुलक होता है आपका यहाँ पर आइसोप्रीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर टूथपेस्ट बनाने में निम्न में से किस रसायन का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर ये प्रयोग होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक ही अनुसूत्र वाले विभिन्न यौगिकों को कहा जाता है, तो यहाँ पर कहा जाता है समावयवी, समावयवी, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पॉलीथीन निम्न में से किसका बहुलक है, तो ये बहुलक है एथिलीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर वायुयान की ट्यूबों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो ये भरी जाती है हीलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, ये होता है आपका 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। फ्रेंड्स अब चलते हैं हम 6 जुलाई की भारत और विश्व की ऐतिहासिक प्रमुख घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। तो यहाँ पर आज का इतिहास यानी 6 जुलाई की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में हम आपको यहाँ पर जानकारी देंगे। देखिए आज का इतिहास 6 जुलाई को भारत और विश्व में कई घटनाएं के बारे में जाना जाता है और सुनहरे पन्नों में दर्ज हैं आज की कुछ ऐतिहासिक घटनाओं
जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। आइए जानें देश और दुनिया के इतिहास में आज के दिन यानी 6 जुलाई को क्या क्या खास घटनाएं हुई थी। तो यहाँ पर देखिए, आज ही के दिन 6 जुलाई 1885 को लुई पास्चर ने रेबीज के टीके का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। 6 जुलाई 1933 शिकागो के कामस्की पार्क में पहला मेजर लीग बेसबॉल थॉल स्टार गेम खेला गया था, जिसमें अमेरिकी लीग ने राष्ट्रीय लीग 4-2 से हराया था। 6 जुलाई को ही 1937 में स्पेनिश गृह युद्ध ब्रूनेट की लड़ाई मैड्रिड पर दबाव से छुटकारा पाने के लिए नेशनलिस्टों के खिलाफ आक्रमण पर जा रही स्पेनिश रिपब्लिकन सैनिकों के साथ शुरू हुई थी। 6 जुलाई 1939 को हॉलोकास्ट जर्मनी में आखिरी शेष यहूदी उद्यम बंद हो गया था। 6 जुलाई को ही 1940 में ब्रिस्बेन में एक प्रमुख स्थल चिन्ह स्टोरी ब्रिज, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा कांटिलीवर पुल औपचारिक रूप से खोला गया था। 6 जुलाई 1941 को नाजी जर्मनी ने स्मोलेंस्क के पास कई सोवियत सेनाओं को घेरने के लिए अपने आक्रामक तरीके से लॉन्च किया गया था। 6 जुलाई 1944 हार्डफोर्ड सर्कस आग अमेरिका की सबसे बुरी आग आपदाओं में से एक, जिसमें लगभग 168 लोग मारे गए थे और 700 से ज़्यादा घायल हो गए थे। आज ही के दिन 6 जुलाई 1944 महात्मा गांधी को पहली बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था। 6 जुलाई 1957 अल्ताया गिब्सन ने विंबलडन चैंपियनशिप जीती। ऐसा करने के लिए पहला काला एथलीट बन गया था। 6 जुलाई 1962 ऑपरेशन फलोसारे के एक हिस्से में सैडान परमाणु परीक्षण हुआ था। 6 जुलाई 1964 को मलावी ने यूनाइटेड किंगडम से अपनी आज़ादी की घोषणा की थी। 6 जुलाई 1966 मलावी एक गणराज्य बन गया। फिर हेस्टिंग्स बांदा पहले राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए थे। 6 जुलाई 1975 को कोमोरोस ने फ्रांस से आज़ादी की यहाँ पर घोषणा की थी। 6 जुलाई 1986 डेविस फिनी टूर डी फ्रांस के सड़क मंच जीतने वाले पहले अमेरिकी साइकिल चालक बन गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 6 जुलाई 1988 उत्तरी सागर में पाइपर अल्का ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म विस्फोट और आग से नष्ट हो गया था। 6 जुलाई 1990 को इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। 6 जुलाई 2013 को नाइजीरिया के योब स्टेट में एक स्कूल में शूटिंग में कम से कम 42 लोग मारे गए थे। 6 जुलाई 1837 को समाज सुधारक रामकृष्ण गोपाल भंडारकर का जन्म हुआ था। 6 जुलाई 1935 को बौद्ध धर्म के धर्मगुरु दलाई लामा का जन्म हुआ था। 6 जुलाई 1940 को कजाकिस्तान के राष्ट्रपति नरसुल्तान नाज़रबायव का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 6 जुलाई 1947 यश भारती से सम्मानित उर्दू के मशहूर शायर अनवर जलालपुरी का जन्म हुआ था। 6 जुलाई 1956 को भारत सरकार में पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अनिल माधव दवे का जन्म हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर 6 जुलाई को प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 6 जुलाई 1614 बादशाह अकबर के प्रमुख राजपूत सरदार मान सिंह का निधन हुआ था। 6 जुलाई 2002 को भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति धीरूभाई अंबानी का निधन हुआ था। 6 जुलाई 2005 आज ही के दिन भारतीय वैज्ञानिक नौतम भट्ट का निधन हुआ था। 6 जुलाई 2011 फिल्म निर्देशक मनी कौल का निधन हुआ था। 6 जुलाई 2014 पद्मश्री से सम्मानित अमेरिकी विद्वान एवं इतिहासकार ग्रेनविल ऑस्टिन का निधन हुआ था। 6 जुलाई को ही यहाँ पर भारत का राष्ट्रगीत, यहाँ पर अब हम आपको और बता देते हैं फ्रेंड्स कुछ और जीके के क्वेश्चंस के बारे में। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितने सेकंड होती है? 52 सेकंड। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने।
नेक्स्ट आपका पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्ट ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोंटगन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबे का। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि को क्या कहते हैं? राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? बम्बई से थाना, वर्तमान में मुंबई कहा जाता है। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853 में। भारत में जो अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हैग, हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? दक्षिणी सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं? अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्षों बाद। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? रियो डी जेनेरो। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चीन की। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार का मरुस्थल। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में? असम में। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा नदी के किनारे। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने। यहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष की अवधि के लिए। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उद्दंत मार्तंड। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? अवधी भाषा में। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपको देना है यहाँ पर। हरियाणा के प्रथम राज्य कवि कौन कहलाते हैं और इसका आंसर आपको लेकर के आना है। यदि आप पर नहीं बताया जाता है तो कल हम अपने करंट अफेयर्स में फिर आपको इसका आंसर बताएंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स? वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।